कैप्टन आई सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो अग्निवीर का मामला है, इसको फिर से एक बार प्रियंका राणा जी ने उठाया है, क्योंकि हाल फिलहाल में पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद से बहुत सी बातें, नए नए तर्क भी आए हैं सामने। इस पर क्या कहना है आपका? हाँ बिल्कुल, अग्निवीर जो है ना, ये जब हमारी तीनों सेना के अध्यक्ष बैठे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेना के अध्यक्ष बैठे, इन्होंने सोचा कि एक हमारे पास स्पेशल ऐसी रिजर्व फोर्स होना चाहिए कि जो वक्त जरूरत पे इन्हें हम कभी भी बुला लें। तो इसीलिए ये अग्निवीर 4 साल के लिए बुलाए। अब इसमें क्या है, जो हमारे युवा हैं उनका भी बेनिफिट है। युवाओं का बेनिफिट ऐसे है कि 4 साल पता भी नहीं चलते कब निकल जाते हैं। आज की जिस तरह से हमारी जनरेशन मोबाइल में व्यस्त है, तो ये 4 साल कब जाएंगे और कब वापस आ जाएंगे। मगर ये जब 4 साल बाद आएंगे तो इनकी लाइफ बदल चुकी होगी। इनको 14 से 15 लाख रुपए तो कैश मिलेगा और आर्मी के फुल ट्रेंड सोल्जर कहलाएंगे। उसके साथ जो डिफेंस ने जो एक पॉलिसी इनके लिए रखी है कि सबसे पहले सीआरपी है, आरपीएफ है और भी अन्य फोर्स, अदर फोर्स हैं, उनमें इनको प्राउडी दी जाएगी। तो अग्निवीर का तो खुद लाइफ बन रही है। और फिर 4 साल के बाद हमारा एक एक सैनिक हर घर में तैयार होगा। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उस सैनिक को बुला सकते हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताऊं, ये सैनिक हमारे घर में जो गंदगियां फैली है ना, घर घर में, आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व जनरल बिपिन रावत, बाद में उनको सीडीएस भी बनाया था, उन्होंने एक शब्द दोहराया था कि अगर हमारा बार लगा, लड़ाई लगी, तो हमारे 2.5 मोर्चों पे हमें तैयारी करना पड़ेगी। 2 मोर्चे हमें दिखाई देते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। आधा मोर्चा हमारे अंदर बैठा है जो विरोध करता रहता है हरदम, जो पाकिस्तान के नारे लगाता है, खाता यहाँ की है। तो ये अग्निवीर इसलिए काम आएंगे इनके लिए। तो अग्निवीर गलत नहीं है, अग्निवीर अपनी जगह बहुत सही है। ठीक है, रिपोर्ट जी। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता की बात भी सुन रहा था, जिन्होंने पीओके दिया पाकिस्तान को 47 में, आज वो कह रहे पीओके क्यों नहीं लेकर आए। 65 में जिन्होंने जीती जमीन लाहौर तक पहुंच गए थे, लौटा दी। 71 में 18,000 एकड़ जमीन लौटा दी, 97,000 सैनिक लौटा दिए। वो आज पीओके की बात कर रहे हैं। और ये युद्ध नहीं था, 352 के तहत युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी। आर्टिकल के तहत यहाँ पर कहा था आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है, कार्रवाई हुई, बाकायदा कार्रवाई हुई, और ऐसी कार्रवाई हुई पूरी दुनिया ने देखा। और जो बात हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल वॉर है, ब्रह्मोस का बटन यहाँ पे दबा, तबाही दिखी कहाँ, पाकिस्तान के अंदर। और चीन की बात करें, जब बात करते हैं स्टार्टअप की, देखिए स्टार्टअप की मैं बात करूं, 150 यूनिकॉर्न आज भारत में है। पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसके पास 150 यूनिकॉर्न हो, आज हमारे पास में है। अगर सरकार ने कोई योजना लेकर आई, उसमें से कुछ फेल हो गई, तो क्या हम कोई योजना बनानी बंद कर दें? ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे सक्सेस को देखेंगे या फेलियर को देखेंगे? 1000 लोग, मैं यूपीएससी की तैयारी कराता हूँ, 6 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, जिसमें 1000 का सिलेक्शन होता है, 5,99,000 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो क्या वो सब फॉर्म भरना बंद कर दें? 1000 को देखेंगे? तो ये वाली बात नहीं है। दूसरा, जब हम चीन की बात करते हैं, ब्रह्मोस की बात करें, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस दिया, वियतनाम मांग कर रहा है, मंगोलिया बात कर रहा है, ताइवान को देखो, हमने चाइना को घेर के रख दिया है, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। बाप रे बाप। अभी कल की बात आप कीजिए, कल मुनीर ने शहबाज शरीफ को एक पिक्चर दी, वो पिक्चर कैसी थी, आज हमारे ओवैसी साहब ने दुनिया के सामने खोल दी। और मुझे लगता है जयशंकर जी के भाषण को सुना नहीं है। जयशंकर जी ने जगह जगह कहा, अमेरिका पूछा, जर्मनी में पूछा, जयशंकर जी अमेरिका कहाँ था? जयशंकर जी ने कहा अमेरिका में ही था। चौथा स्टेटमेंट सुन लेते चौधरी ट्रम्प का जो चौथा स्टेटमेंट आया तो खुद कहा कि हमने कोई मीडिएटर नहीं किए हैं। आप समझिए ना, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी को आप समझेंगे तो मुझे लगता है इस प्रकार के बयान की जरूरत नहीं है। और जब मैं कहता हूं जो हमारी सेना ने कह दिया, इससे बड़ा और बात क्या रहेगी? छोड़िए पाकिस्तान को, छोड़िए अमेरिका को, सेना से बड़ा कोई है क्या? मोदी को छोड़ दीजिए, सेना से बड़ा कोई है क्या? तो मैं समझता हूं जब राष्ट्र हित की बात हो तो किंतु परंतु कुछ भी नहीं। मैं इसमें मानता हूं पाकिस्तान की बड़ी बात, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के पीएम के अगेंस्ट पाकिस्तान का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे देश की सेना हमारी सरकार के अगेंस्ट सारे खड़े, जबकि सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा दुनिया के अंदर, जाके बताओ कि पाकिस्तान कितना फैक्ट नेगेटिव फैलाता है। दिक्कत यह है हमारे देश के लोग उन्हें कहते हैं बिहार का चुनाव, कपिल सिंबल बता रहे हैं बिहार का चुनाव, फलाना चुनाव, ये चुनाव, दुनिया भर की चीजें। मैं समझता हूं कि राष्ट्र हित जब देश की सुरक्षा की बात हो, इस तरह की बात नहीं। और देखिएगा इंडस वाटर जो बंद हुआ है ना साजिद जी, पाकिस्तान त्राही करेगा, न गोली चलेगी न बारूद चलेगा, पानी की बूंद बूंद के लिए।
सिंध अलग हो जाएगा इनसे। पंजाब में लड़ाई शुरू हो गई है, सिंध में हमने देखा 47 लेके लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो ये कमाल की बात नहीं है। बलूचिस्तान अलग होगा, केवल पीओके नहीं, पाकिस्तान बलोच तो खंड खुल खंड करके कर लिया लिख रहे जाएगा। हैं, बोल रहे हैं, और पाकिस्तान के ऊपर करारा तमाचा बार बार जड़ रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ रह करके भी तुम्हारे अपने नहीं बन पाए, क्योंकि तुम्हें रिश्ते निभाना नहीं आता। वो हिंदुस्तान जिसने तुम्हारे ऊपर इतने उपकार किए, जब तुमने उसके साथ ढंग से रिश्ता नहीं निभाया तो तुम हमारे अपने कैसे हो सकते हो। और इसीलिए बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुंह पर तमाचे मार रहे हैं। और आइए अब सीधा रुख कर रहे हैं देश की जनता को सुनेंगे, आखिर जनता क्या बोलना चाहती है। आप क्या कहना चाहते हैं? साजिया जी, मैं पहले तो मेरे भाई सपा वाले को बता दूं, मैं जो पॉलिटिकल चीजें समझता हूं, मुलायम सिंह जी में एक क्वालिटी रही है, उन्होंने मतलब सैनिकों की लाश घर में लाने का जो फैसला लिया था ना, एज ए वो उन्हीं का था, वो उनको एज जाता है, और वो एक ही काम उन्होंने अपने जीवन में बढ़िया किया, बाकी कोई काम बढ़िया नहीं किए एज ए पॉलिटिशियन। दूसरी बात ये कह रहे हैं साधु प्रज्ञा की, प्रज्ञा ठाकुर को कांग्रेस ने हिंदू टेररिज्म के लिए उसको जबरदस्त तरीके से बनाया गया। मैंने प्रज्ञा ठाकुर का पूरा केस स्टडी कर रखा है, इनको शायद ज्ञान नहीं है, ये अपनी पार्टी लाइन्स के बोल रहे हैं, इनको पार्टी यहाँ कुछ लोगों की अपनी मजबूरी होती है, मैंने पूरा केस स्टडी कर रखा है प्रज्ञा ठाकुर का। अब तीसरी बात, जहां ये ट्रम्प की बात कर रहे हो, अमेरिका की बात कर रहे हो, अमेरिका का दुर्भाग्य है कि पिछले 3 टाइम से, पहले ट्रम्प राष्ट्रपति बने, बाइडेन बने और फिर ट्रम्प बन गए। अमेरिका का दुर्भाग्य है कि वहां बिना बुद्धि के आदमी तीन बार से राष्ट्रपति बने, और उसका परिणाम आप देख लेना। आप युवा लोग हैं, इस बात को नोट कर लेना, 15 साल बाद यदि अमेरिका के टुकड़े नहीं हो जाए तो मेरी बात को आप लिख के रख लेना। बहुत बड़ी बात। क्यों कि वहां विवेकहीन आदमी राष्ट्रपति बैठे। अरे एक राष्ट्रपति आज घर का जुम्मेवार आदमी कल सुबह कुछ बोले, दोपहर को कुछ बोले, शाम को, ये जुम्मेवार आदमी 8 बार स्टेटमेंट बदल देगा। अब बात में मोदी जी पे आता हूँ। मोदी जी गंगा की तरह स्लो चलने वाला पानी है, लेकिन गंगा में आप उतरोगे ना तो अंदर ही अंदर पता नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए। गहराई इतनी है, गहराई इतनी है मोदी जी की कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका सर कब कलम हो गया। मोदी जी किसी को बख्शने वाले नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में पहला ऐसा व्यक्ति मानता हूँ जो किसी को भी नहीं बख्शता, किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे वो विरोधी हो चाहे कोई भी हो। ट्रंप को भी आंख दिखाएगा, पुतिन को भी आंख दिखाएगा, जिसको जहां से लेना है। ट्रंप के खुद का स्टेटमेंट है पहले कार्यक्रम का कि इससे बड़ा मोल भाव करने वाला आदमी मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। यह पक्का गुजराती है, तो आप इसको हल्के में मत लेना। आप देखते थे ना पीओके भारत में कैसे आता है बिना खून बहाए। बहुत बड़ी बात। कांग्रेस प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं कि आपने 60 साल राज किया भारत देश पे, 4 युद्ध हमने जीते, आपने एक बारी भी पीओके नहीं कहा लेना है। 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया आपने, 56 हमारे सैनिक मारने के लिए छोड़ दिए, आपने एक बारी पीओके नहीं मांगा। अब 72 घंटे में पीओके रट लगा रहे हो। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। देखिए मैम, होता क्या है, जब भी मोदी जी कोई स्कीम निकालते हैं ना तो हमारे विपक्ष का एक ही काम है, उन्होंने उसका विरोध करना है। वो चाहे देश हित में हो चाहे देश अहित में हो, उन्होंने विरोध करना है। विरोध का टोकरा लेके पूरा विपक्ष घूम रहा होता है। अब आप सर ने सही कहा, अग्निवीर योजना का फायदा किसी ने नहीं देखा पर नुकसान देख लिया पहले ही। कहते हैं ये 4 साल की, आप ये बताइए 17 से 21 साल की एज थी, 17 से 21 साल का बच्चा क्या कर रहा है आज की डेट में? नशेड़ी गंजेड़ी बना हुआ है। तो अगर वो अग्निवीर में शामिल हो जाता तो उसके घर में रोज का आना शुरू हो जाता, इनकम जनरेट हो जाती, और वो एक देश का अनुशासन सीखता कि देश में आर्मी में रह करके अनुशासन सीखता, और उसको ज्ञान मिलता कि समाज में किस तरह से रहा जाता है। तो वो एक, जब भी आपने देखा होगा कभी भी फौजी आदमी खाली नहीं बैठता क्योंकि उनका अनुशासन इतना तगड़ा है। तो कुल मिलाकर के इनको हर चीज का विरोध करना है। आप ये बताइए 4 साल की नौकरी में अगर उन्हें 12 लाख रुपए मिल जाते हैं तो क्या नुकसान है कि फायदा है? क्योंकि उन्हें एक रोजगार मिल गया। अब ये टर्म बाय टर्म चलता रहता है, उसमें भी अगर 50% लोगों को रोजगार मिल जाता है और 50% रह भी जाते हैं तो फिर भी तो फायदा ही है।
और वो क्या है, कल को हमारे देश पे कोई ऐसी कंडीशन आ गई, जैसे हमने चाइना ने भी अटैक कर दिया, अभी अगर चाइना भी अटैक कर देता तो हमारे पास कहाँ थी। और ये कहते हैं हम चले जाएंगे, क्या आपको ट्रेनिंग है, कैसे ही चले जाओगे। तो कुल मिला करके जो 12 लाख उनके मिले और फिर उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्हें 12 लाख रुपए मिलेंगे। 25 लाख रुपए मैडम कम नहीं होता। वो बिजनेस डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, 4 साल के अंदर कुछ ना कुछ कर सकता है। पर वो उसको फिर जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनमें उनको छूट मिलेगी, उनमें उनको नौकरी के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कहाँ से नुकसान है ये बताइए। ठीक है।